ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जो कभी बच्चों की हंसी और पढ़ाई की गूंज से भरा रहता था, लेकिन आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सा डर पसरा हुआ है। रोहन, जो कभी इसी स्कूल का विद्यार्थी था, अब एक जाना माना पत्रकार बन चुका था। एक दिन उसे पता चला कि उसका पुराना स्कूल पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। गांव वाले कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वो कभी वैसा नहीं रहता। इस राज की तह तक जाने के लिए रोहन अपनी करीबी दोस्त नेहा के साथ उस स्कूल की तरफ निकल पड़ा। रोहन, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है। तुझे यकीन है यहाँ आना सही फैसला था? गांव वाले तो कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आता। नेहा, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। बचपन की इतनी यादें जुड़ी हैं इस जगह से। बस जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था जो इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। एक अच्छी स्टोरी के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी अजीब लगे तो हम तुरंत वापस चलेंगे। वादा करो। वादा रहा। गेट को धक्का देकर दोनों अंदर दाखिल हुए। बरामदे में हर तरफ धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे बरसों से किसी ने यहाँ कदम ही न रखा हो। दीवारों पर बच्चों के पुराने चार्ट अब भी फटी पुरानी हालत में लटके हुए थे, मानो वक्त वही थम गया हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका दोनों के बदन को छू गया और दूर कहीं एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। रोहन, वो आवाज सुनी तुमने? यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही, फिर दरवाजा कैसे बंद हुआ? शायद पुरानी इमारत है, हवा कहीं से भी आ सकती है। चलो आगे चलते हैं, कुछ तो सुराग मिलेगा यहाँ। दोनों आगे बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ एक अनजाना डर उनके दिल में बढ़ता जा रहा था। तभी अंधेरे कोने से एक परछाई उभरी। हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए झुकी हुई कमर वाला एक बूढ़ा आदमी सामने आया। ये थे चौकीदार बाबा राम सिंह, जो पिछले 30 सालों से इस स्कूल की रखवाली कर रहे थे, चाहे स्कूल बंद ही क्यों ना हो गया हो। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ से चले जाओ अंधेरा होने से पहले। बाबा जी, मैं रोहन हूँ। मैंने यहीं से पढ़ाई की थी बरसों पहले। मुझे पता चला कि स्कूल को अचानक बंद कर दिया गया था। मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी होती है बेटा, लेकिन अगर तुम इतनी दूर से आए हो तो शायद तुम्हें जानने का हक है। क्या हुआ था यहाँ बाबा जी? बात है 15 साल पुरानी। इस स्कूल में मीरा नाम की एक टीचर पढ़ाती थी। बहुत अच्छी, बहुत ईमानदार। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। चौकीदार बाबा की आवाज में एक अजीब सी कंपी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों या किसी पुराने दर्द को दोबारा जी रहे हों। इतना कहकर चौकीदार बाबा अचानक अंधेरे में गायब हो गए, जैसे उन्हें आगे कुछ बताने की हिम्मत ही ना हो। रोहन और नेहा आगे बढ़े और एक पुरानी क्लासरूम में पहुंचे। कमरे में धूल भरे डेस्क कतार में लगे थे और सामने एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड टंगा था। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने बोर्ड पर खुद ब खुद चौक से कुछ लिखा जाने लगा। रोहन, वो बोर्ड, वहाँ कोई नहीं है, फिर भी चौक खुद चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। रुको नेहा, देखो बोर्ड पर लिखा है
मुझे इंसाफ चाहिए। ये तो साफ इशारा है किसी तरफ। दोनों की सांसें अटक गईं। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया और दूर कहीं से एक धीमी उदास सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। सिसकियों की आवाज का पीछा करते हुए रोहन और नेहा एक बंद कमरे तक पहुंचे, जिसके दरवाजे पर पुरानी नेम प्लेट लगी थी, मीरा मैडम स्टाफ रूम। दरवाजा हल्के से धक्के में ही खुल गया, जैसे बरसों से उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर एक पुरानी अलमारी में उन्हें एक धूल भरी डायरी और एक धुंधली तस्वीर मिली। मेहा, ये मीरा मैडम की डायरी है। इसमें लिखा है, मुझ पर पैसे चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता मैं ये बदनामी कैसे सहूंगी। रोहन, इस तस्वीर में जो टीचर है ना, मुझे लगता है हमने उन्हें अभी कहीं देखा है। शायद वो अभी भी यहीं हैं। अभी कमरे का तापमान और गिर गया और सामने की धुंधली शीशे की खिड़की में उन्हें एक परछाई नजर आई, एक औरत की परछाई जो उन्हें ही देख रही थी। धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच एक हल्की पारदर्शी परछाई उभरने लगी। वो मीरा मैडम की आत्मा थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि बरसों का दुख और थकान झलक रही थी। डरो मत बच्चों, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 15 साल हो गए मैं यहाँ से जा नहीं पाई, क्योंकि दुनिया आज भी मुझे एक चोर समझती है। मैडम, हमने आपकी डायरी पढ़ी है। बताइए आखिर हुआ क्या था? हम सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। उस साल स्कूल के फंड से बहुत सारा पैसा गायब हुआ था। स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल ने, जो असल में खुद दोषी थे, सारा इल्ज़ाम मुझ पर मढ़ दिया, क्योंकि मैं एक साधारण गरीब घर से आती थी और मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई ताकतवर सहारा नहीं था। मुझे स्कूल से, समाज से और यहाँ तक कि मेरे अपनों से भी बेइज्जत होकर निकाला गया। उसी सदमे में, उसी रात मेरी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। लेकिन मेरी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है, इंसाफ के इंतजार में। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ मैडम, लेकिन हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? असली सबूत आज भी इसी स्कूल में कहीं छुपा है। प्रिंसिपल मीरा मैडम के इशारे पर रोहन और नेहा प्रिंसिपल के पुराने ऑफिस की तरफ बढ़े। कमरे के कोने में एक पुरानी जंग लगी तिजोरी रखी थी, जिस पर सालों की धूल जमी थी। ये तो बंद है नेहा, चाबी कहाँ मिलेगी? चाबी की जरूरत नहीं बेटा, तिजोरी के पीछे एक ढीली ईंट है, वहीं से डुप्लीकेट चाबी निकलेगी। मैंने खुद वहां छुपाई थी उस दिन, जब मुझे शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। रोहन ने ढीली ईंट हटाई और वाकई वहां एक पुरानी चाबी मिली। कांपते हाथों से उसने तिजोरी खोली। अंदर एक पीले पड़ चुके लिफाफे में एक चिट्ठी रखी थी। रोहन, इसमें साफ लिखा है कि उस साल के प्रिंसिपल शर्मा जी ने खुद पैसे गबन किए थे और मीरा मैडम पर झूठा इल्जाम लगाया था ताकि वो बच सकें। इसमें उनके दस्तखत भी हैं। जैसे ही सच्चाई सामने आई, कमरे का माहौल बदलने लगा। जो ठंडक और डर पहले महसूस हो रहा था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक हल्की, सुनहरी और शांत रोशनी फैलने लगी। मैडम, मैं वादा करता हूँ, मैं इस चिट्ठी को अखबार में छपवाऊंगा।
पूरी दुनिया को सच बताऊंगा। आपका नाम फिर से इज्जत के साथ लिया जाएगा। शुक्रिया बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो 15 सालों में कोई नहीं कर पाया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। याद रखना, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए, आती ज़रूर है। और किसी को भी बिना सबूत के सिर्फ उसकी गरीबी या कमज़ोरी की वजह से दोषी मत ठहराना। इतना कहकर मीरा मैडम की परछाई धीरे धीरे रोशनी में घुलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। कमरे में अब सिर्फ शांति थी, कोई डर नहीं। अगली सुबह जब रोहन और नेहा स्कूल से निकले तो चौकीदार बाबा गेट पर खड़े थे। उनकी आंखों में बरसों बाद एक सुकून झलक रहा था। बेटा, आज 15 साल बाद ये स्कूल पहली बार शांत लग रहा है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बाबा जी, अगर आपने हमें सच्चाई का रास्ता ना दिखाया होता तो ये मुमकिन ही नहीं था। मैं ये चिट्ठी अखबार तक जरूर पहुंचाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद रोहन के अखबार में मीरा मैडम की सच्ची कहानी छपी। पूरे इलाके में हलचल मच गई और गांव वालों ने उनके सम्मान में स्कूल के गेट पर एक याद पट्टिका भी लगवाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई को दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और हमें कभी भी किसी को उसकी गरीबी, कमजोरी या हैसियत देखकर दोषी नहीं ठहराना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, लास्ट में अब आपके लिए एक मजेदार चैलेंज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। जिस भी सब्सक्राइबर के नाम वाले कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, हम अगली कहानी में उसी नाम का किरदार रखें या उसी नाम पर एक खास कहानी बनाएं। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाएं और उनसे अपने कमेंट को लाइक करने के लिए कहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में आपके नाम वाले किरदार के साथ।